कारण ये है कि तुम्हारा औकात कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का औकात है, कोई नहीं जानता आप, ना आपकी मम्मी पापा को, है ना। समाज में उतना इज्जत नहीं है, तो इसीलिए कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, समझ पा रहे हो। तो आज मैं एक छोटा सा शपथ लिया हूँ, और वो शपथ ये है कि मैं चाह रहा हूँ कि स्टूडेंट लाइफ का, क्योंकि स्टूडेंट लाइफ में होता क्या है कि बहुत सारा प्रॉब्लम आती है ना। जब भी कोई स्टूडेंट, चाहे वो क्लास 10 का हो, चाहे क्लास 12 का हो, चाहे वो कॉम्पिटिशन का हो, उनके जीवन में ना ये छोटी छोटी प्रॉब्लम तैयारी के दौरान बहुत सारा आता है। तो मैं छोटा सा कमिटमेंट किया हूँ आज, हम और हमारे जो एडिटर भैया है दोनों मिलके, कि स्टूडेंट के साथ जितना भी छोटी छोटी प्रॉब्लम आ रही होगी ना, उस सबका स्टेप बाय स्टेप एग्जैक्ट सॉल्यूशन क्या होगा, छोटी छोटी वीडियो में, चाहे वो रील्स के माध्यम में, चाहे वो छोटे वीडियो के माध्यम में आपके बीच लेके आऊंगा, और आपके हर समस्या का जवाब हम लोग देंगे, क्योंकि हम टीचर आपके लिए हैं और आप हमारे लिए हैं ना। तो इसलिए हम सभी लोग आपके हर वो प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे जो आपके साथ घटती है, आपके साथ होती है। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट के दिलो दिमाग में हमेशा चलता है कि किसी भी फील्ड को करना हो, जाना हो, किसी भी फील्ड में जाना हो, तो उस फील्ड में वो धूम मचा पाएगा कि नहीं, या फिर कुछ बेस्ट कर पाएगा कि नहीं, ये संकोच होता है, बिलीफ सिस्टम नहीं बन पाता है। तो इसको लेके जो भी पॉसिबल क्वेश्चंस हो सकते हैं स्टूडेंट लाइफ में, चाहे वो जनरल कंपटीशन वगैरह, दुनिया का छोटे से एग्जाम से लेके किसी भी बड़े एग्जाम को लेके कुछ भी अगर कर रहा हो, तो सारे सॉल्यूशन और सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन मिलेगा आपको 1 by 1 सिस्टमैटिकली, शॉर्ट या लॉन्ग वीडियो के फॉर्मेट में। बच्चे पार्टी बी अपडेटेड, बी कनेक्टेड विद दिस चैनल, है ना, ताकि आप लाभ उठा सको आने वाले का। आज एक मैं छोटा सा टॉपिक पे बात कर रहा हूँ बच्चों, कि बहुत सारे बच्चे का होता है ना, क्या आप अपना गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हैं। ये मेरा क्वेश्चन है आपके लिए, कि बहुत सारे लोग होते हैं ना, बच्चे होते हैं ना, कि वो अपने गोल पे फोकस ही नहीं कर पाता है। उनका गोल, जैसे मान लो कोई बच्चा क्लास 10 का है, तो 10 में उनका गोल क्या होना चाहिए, उनका गोल होना चाहिए ओनली स्टडी, है ना, कि 10 को कितना बेस्ट करें। क्योंकि आपको पता है कि मैट्रिक जो होता है बच्चा, वो तुम्हारे लिए जीवन का पहला सीढ़ी है, और अगर तू जीवन के पहला सीढ़ी को अच्छे से नहीं कर पाया, अच्छा नहीं फोड़ पाया, तो क्या जीवन में अच्छा फोड़ोगे, इसकी गारंटी क्या है? गारंटी नहीं है। तो इसीलिए आप अगर अपने गोल पे फोकस नहीं कर पा रहे हो, तो कारण क्या है, आखिर उसके पीछे एग्जैक्ट कारण क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट को लगता है कि पता नहीं मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ, मेरे बाजू में कोई स्टूडेंट है वो तो कर जाता है, मैं क्यों नहीं कर पाता हूँ। तो आइए आज समझते हैं, इस क्वेश्चन के डिटेल में पोस्टमार्टम करेंगे कि आखिर हम क्यों नहीं कर पा रहे। तो सबसे पहले बात मैं बता रहा हूँ बच्चा, स्टेप बाय स्टेप सुनो गौर से, कि सबसे पहले ना तुम गोल जिस पे फोकस करना चाहते हो ना, उस पर क्यों करना चाहते हो ये पहले डिसाइड करो। समझ लो, मैं अगर किसी काम को करना चाहता हूं और करने के पीछे अगर मुझे कोई ठोस कारण नहीं है कि मुझे ये काम करना क्यों चाहिए, तो मुझे लगता नहीं है कि वो काम मैं कर पाऊंगा। और यही हो रहा है तुम्हारे साथ। समझ लो, सबसे बड़ा रीजन ये है, हमें लगता है मोबाइल फोन है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है, हमें लगता है कि सोशल मीडिया है वो डिस्ट्रैक्ट कर रहा है। बात समझ लो, सोशल मीडिया के जमाना में ही है ना, बहुत सारे स्टूडेंट AIR 1 भी ले आता है, बहुत स्टूडेंट नीट भी फोड़ दिया, बहुत स्टूडेंट UPSC भी फोड़ दिया। तो आखिर उसमें और आप में ऐसा क्या है जो अंतर है, आप नहीं कर पा रहे हो, बाकी वो कैसे कर रहा है, वो भी तो सोशल मीडिया में जी रहा है, उनके पास भी तो मोबाइल फोन है, आपके पास भी फोन है। तो आखिर आप नहीं कर पा रहे हो, वो कर पा रहा है, तो इनके पीछे कारण क्या है। तो फर्स्ट आपको ये पता करना पड़ेगा कि जो काम आप कर रहे हो वो काम करना क्यों है, क्यों करना है, क्यों आपको करना है, क्यों बेस्ट करना है आप। समझ लो, ये ठोस कारण अगर पता नहीं होगा ना, आप नहीं कर पाओगे। एक उदाहरण बताता हूं, आपने मिल्खा सिंह का नाम सुना होगा। मिल्खा सिंह ये दौड़ते थे, तो जब ये दौड़ने का ये था ना, दौड़ जब रहे थे ना, तो उस टाइम इनको ना, इनका कोच जो है, जैसे टीचर जो होते हैं ना, वो कोच के जैसा होता है ना, तो कोच इनको बोला कि मिल्खा तुम अपना बेस्ट नहीं दे पाओ। मतलब समझ लो, एक इंसान के अंदर असीम शक्ति होता है, अगर वो चाहे तो पूरा दुनिया जीत सकता है। बोले कि बेटा आप ना अपना बेस्ट नहीं दे पा रहे। इसके पीछे कारण क्या है, कारण ये है कि मुझे लगता है, मिल्खा सिंह को बोल रहे हैं, ठीक है, उनका कोच, कि मुझे लग रहा है बेटा जो तुम काम कर रहे हो ना, उसके पीछे ठोस कारण तुम्हें पता नहीं है, इसीलिए तुम डिस्ट्रैक्ट हो जा रहे हो, इसीलिए तुम इधर उधर कर रहे हो, दिमाग अपना डाइवर्ट कर रहे हो। तो मिल्खा सिंह बोले कि क्या करना पड़ेगा सर, तो बताया कि बेटा अपना ठोस कारण पता करो, कि तुम्हें अगर दौड़ना है, रनर अप बनना है, पूरे इंडिया में चमकना है, तो आखिर उसके पीछे कारण क्या है, क्यों चमकना चाहते हो, क्या गरीबी है, क्या तुम पॉपुलर होना चाहते हो, क्या तुम अपने जीवन में बहुत बड़ा होना चाहते हो, ये कारण है। तो उन्होंने क्या किया, छोटा छोटा ड्रीम
सेट करना शुरू किया। उनका पहला ड्रीम था कि वो जो भाग रहे थे ना, जब पहली बार भाग रहे थे तो उनका सपना था कि मैं एक जो होता है ना ब्लेजर पहनने के लिए उनका ड्रीम था कि अगर मैं जीत जाऊंगा तो मैं ब्लेजर पहनूंगा, समझ लो। और इस तरह भागते भागते एक दिन ऐसा भागे कि आज पूरी दुनिया के लिए नाम का मोहताज नहीं है, समझ लो, पूरा दुनिया पूरे वर्ल्ड में पॉपुलर हो। तो वैसे ही कुछ है, जब आप काम कर रहे हो ना बच्चा, तो आप डिसाइड करो कि आप कर क्यों रहे हो। अगर किंतु पता चल जाएगा ना, वाई अगर पता चल जाएगा ना कि मैं इसलिए कर रहा हूं क्योंकि मैं अपने गरीबी को सदैव के लिए भगाना चाहता हूं, अरे अपने आप फोकस आएगा, अपने आप फोकस आएगा। आप बताओ, मैं आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं, आपके घर में आप मोबाइल चला रहे हो और आपके घर में उसी टाइम किसी को सांप डस लिया, सांप समझ लो कोबरा सांप डस लिया, क्या तुम फिर भी मोबाइल चलाओगे यार? अरे नहीं चलाओगे भाई। अब उन मरीज को, चाहे मम्मी होगी चाहे पापा होंगे, कोई भी होंगे, भाई बहन कोई भी होंगे, उनको तुरंत लेके भागोगे कहाँ पे? झाड़ने पोने के पास, या फिर जो ठोस इलाज करेगा उनके पास भागोगे ना। क्यों? क्योंकि तुमको कारण पता है, अगर नहीं जाएंगे तो मर जाएगा, ये कारण है ना। कारण बहुत जरूरी होता है किसी भी काम को करने के लिए। तो आपको जो आप अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट हो रहे हो बच्चा, इसके पीछे सबसे बड़ा कारण यही है कि आप उस गोल के प्रति समर्पित ही नहीं हो। तो फर्स्ट आपको ये पता करना है कि कारण क्या है। अगर कारण पता चल जाए तो कमिटमेंट लाना है कि मेरे को कारण पता चल गया कि मुझे ये करना है। तो कारण पता चलने से भी बहुत सारे लोग करता नहीं है ना, कारण पता चल जाने कमिटमेंट कराता है, जिद, पागलपन, कि हाँ अब मुझे पता चल गया कि मैं ये कर इसलिए रहा हूं क्योंकि मेरे फैमिली में पूरा गरीबी है। जैसे मान लो क्लास 10 में तुम होना है, 12 में, तो तुम्हारे पास ये होना चाहिए अगर मैं कर रहा हूं ना, पढ़ रहा हूं, तो क्यों पढ़ना चाहिए? कारण ये है, मैं बताता हूँ कारण क्या है। कारण ये तुम्हारा गरीबी है यार, कारण ये कि तुम्हारा औकात कुछ नहीं है, 2 कौड़ी का औकात है, कोई नहीं जानता ना आपके मम्मी पापा को, है ना। समाज में उतना इज्जत नहीं है, तो इसीलिए कुछ करो ऐसा कि दुनिया बनना चाहे तुम्हारे जैसा, समझ पा रहे हो। तो ऐसा करने के लिए फर्स्ट यू हैव टू सेलेक्ट, फर्स्ट यू हैव टू नो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस वर्क। अगर ये पता चल जाएगा, फिर कमिटमेंट। और कमिटमेंट जिस दिन आ गया ना बच्चा, उस दिन ना तुम किसी भी फील्ड में ना अपना झंडा गाड़ी दोगे, है ना। कमिटमेंट, कारण पता चल गया, कमिटमेंट आ गया, करना ही है। कारण पता चल गया, करना क्यों है, कमिटमेंट आ गया, वो तुमको दूर तक लेके जाएगा, वो तुमको मेहनत कराएगा। और जिसके पास कारण भी है, कमिटमेंट भी है, और तीसरा है हार्ड वर्क। कमिटमेंट करके अगर सो गया रजाई में तो कुछ नहीं होना है, हार्ड वर्क, ठीक है। हार्ड वर्क करो, पागलों की तरह करो, है ना। बोलता है ना एक डायलॉग है कि पैकेट में गांधी हो या ना हो, सीने में आंधी होना चाहिए, समझ लो। तो ये वाला बात है, आपके पैकेट में गांधी हो या ना हो, आपके दिलो दिमाग में आंधी होना चाहिए, और यही आंधी आपको गांधी की तरफ लेके जाएगा, समझ लो। और एक दिन ये आंधी गांधी की तरफ ऐसा लेके जाएगा कि गांधी ही गांधी हो, हर जगह हो, पैकेट में होगा, पर्स में होगा, हर जगह होगा, तिजोरी में होगा, एटीएम में, पेटीएम में, सब जगह होगा, और इतना होगा संभाल नहीं पाओगे। तो इसीलिए अभी गांधी के पीछे नहीं, अभी आंधी, अपने शरीर में आंधी पैदा करो, अपने दिलो और दिमाग में आंधी पैदा करो, ताकि गांधी एक दिन इतना आए कि मचा दोगे तुम, अपने मम्मी पापा का नाम रोशन कर पाओगे, अपने मम्मी पापा का ड्रीम पूरा कर पाओगे, ठीक है। तो कारण, कमिटमेंट, हार्ड वर्क। लेकिन कारण पता चल गया, कमिटमेंट भी है, हार्ड वर्क भी कर रहे हो, लेकिन तुम्हें अगर भरोसा नहीं है ना कि मैं जब कर रहा हूं हो भी जाएगा या नहीं होगा, तो बच्चा नहीं होगा, है ना। तो इसीलिए बिलीफ सिस्टम इज वेरी नेसेसरी। आपको पता होना चाहिए कि मैं जो काम कर रहा हूं ना वो ताबड़तोड़ होगा। तो बिलीफ सिस्टम बहुत जरूरी है, समझ पा रहे हो। बिलीफ सिस्टम बोलता है ना, मैं तो हमेशा ही बोलता हूं कि अगर तुम्हारे अंदर कोई टैलेंट ना भी होना और कारण पता चल जाना कि करना क्यों है, तो मुझे लगता है तुम्हारा सोच इतना स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और इतना तगड़ा होना चाहिए कि मैं पैदा ही हुआ हूं प्रधानमंत्री बनने के लिए, समझ लो। ऐसा सोचो यार, सोचने में क्या जाता है, लेकिन हाँ सोच जब रहे हो ना तो भरोसा रखना, बिलीव रखना, है ना। क्योंकि ऊपर वाला बोलता है, उदास मत हो मैं तेरे साथ हूं, उदास मत हो मैं तेरे साथ हूं, तेरे सामने नहीं तेरे आसपास हूं। उदास मत हो मैं तेरे साथ हूं, तेरे सामने नहीं तेरे आसपास हूं। आंखों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, आंखों को बंद कर और दिल से याद कर मुझे, मैं कोई और नहीं पगले बस तेरा विश्वास हूं। समझ लो, विश्वास का नाम ही भगवान होता है, अल्लाह होता है, खुदा होता है, सब होता है। इसलिए भरोसा जिस दिन आ जाएगा ना कि मैं पैदा ही हुआ हूँ प्रधानमंत्री बनने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ दुनिया में नाम कमाने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ गरीबी को लात मार के भगाने के लिए, मैं पैदा ही हुआ हूँ अपने माँ बाप का हर सपना पूरा करने के लिए, ऊपर वाला भी नहीं रोक पाएगा आपको, समझ पा रहे हो।
दिस मस्ट बी द कमिटमेंट, दिस मस्ट बी द एनर्जी, दिस मस्ट बी द जोश जुनून पागलपन रिगार्डिंग योर वर्क। अगर ऐसा हो जाएगा अपने हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा, सारा सब चीज मिल जाएगा तो इसीलिए बच्चा करोगे, है ना। जीवन एक बार मिला है, या तो बर्बाद कर दो या जीवन को आबाद कर दो। दिस इज टोटली अप टू यू। तो मुझे लगता है कि तुमको ऐसे मिला होगा कि अगर आप अपने गोल में फोकस रहना चाहते हो तो पहले कारण पता करो, दूसरी बार कमिटमेंट करो, तीसरी बार हार्डवर्क करो, चौथा बार बिलीफ सिस्टम रखो, अपने आप सब कुछ हो जाएगा। बाकी तो ऊपर वाला करेगा, फिर सक्सेस नहीं मिलेगा तुमको, फिर मिरेकल मिलेगा। समझ लो, जीवन में मिरेकल होगा। मिरेकल समझ तो, मिरेकल मतलब आउट ऑफ द बॉक्स थिंकिंग होगा। जितना तुम सोच रहे हो ना उससे अधिक जाके मिलेगा सब। और ये तो चाहिए अपने, है ना। चलो मजा होगा ना। थैंक यू।